झारखंड में 1 अगस्त से तमाम 25,000 की संख्या में जो पीडीएस डीलर हैं वो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महासचिव संजय कंडुलना जी। संजय जी, आखिर क्या हुआ? एक बार आप लोगों ने राजभवन के सामने बैठकर आंदोलन किया, बातचीत हुई, विभागीय मंत्री से बातचीत भी आप लोगों की हुई, लगातार पत्राचार हो रहा है, उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही, आखिर क्यों? बात क्यों नहीं बन रही है हम लोगों को समझ से परे है। भारत सरकार 2024 मार्च 2024 तक के लिए एनएफएसए योजना का कमीशन निर्गत कर दी है, लेकिन अभी हम लोगों को जनवरी माह से मुफ्त में राशन वितरण करना पड़ रहा है। बहुत मांग करने के बाद जनवरी और फरवरी का कमीशन डीलरों को दिया गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 महीना का हम लोग जो माल बांट चुके हैं, इसका अभी तक हम लोग को कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है। समस्या क्या आ रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। विभागीय सचिव, विभागीय पदाधिकारियों से माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने अपनी समस्या को रखा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आखिर क्या कुछ तो तकनीकी पेश आ रहा होगा? जो फरवरी तक जो कमीशन आपको मिला, अचानक ये 4 महीना से गैप हुआ है, कोई तो प्रचार में कोई बात तो सामने आई हुई होगी। इसमें सरकार सीधा हम लोगों को कमीशन देने की बात कर रही है। विगत दिन माननीय निदेशक महोदय से हम लोगों की वार्ता हुई, वे बोले मैपिंग कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के तहत अब डीलरों को सीधी कमीशन दी जाएगी। लेकिन इस पर क्या क्या समस्या है, ये समस्या तो हम लोगों को समझ से परे है, क्योंकि हमने माल बांटा, कमीशन ही मेरा रोजगार है, दुकानों का किराया है, हमारा सहायक का खर्चा है, हमारा दैनिक खर्च है, ये हम कहाँ से संचालन करेंगे? सरकार हमें सीधे कमीशन दे, आवंटन के साथ साथ हमारा कमीशन को निर्गत करे, ये हम राज्य सरकार से ये अनुरोध बार बार कर रहे हैं। हमको अभी तक जो कमीशन की प्रक्रिया क्या थी, उसमें क्या बदलाव करने की योजना? बदलाव है वो सीधा हमारा खाते में कमीशन ट्रांसफ़र करना चाहती है। पहले कमीशन हम लोग को जिला मुख्यालय से मिलता था, अब सीधा हमें देना चाहती है सरकार। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य की कुछ कमी है, कुछ कारण है, क्या है नहीं है, हम लोग के समझ से परे। हम लोग सबसे छोटे अदना आदमी है, जिसके कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो क्यों नहीं देना चाह रही है। ये माना जाए कि अगस्त महीने से जब हड़ताल पर आप लोग जाएंगे एक साथ, एक सामूहिक तौर पर, तो फिर उस अगस्त से फिर पीडीएस का जो अनाज है वो लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, हम बायोमेट्रिक का मशीन का संचालन नहीं करेंगे, जिसके कारण उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित हो सकते हैं। हमारा अनुकंपा का लाभ 22 जुलाई बाद से बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व हमें अनुकंपा मिलता था। आज सैकड़ों डीलर जो मर गए हैं, 60 साल की उम्र सीमा उसमें लागू कर दी गई है, जिसमें हमें सरकार तो कोई अनुदान नहीं देती है, मृत्यु के उपरांत कोई मुआवजा नहीं देती है, कुछ नहीं देती है। डीलर का कमीशन से ही परिवार चलता है। उस व्यापार से भी डीलर वंचित हो गया आज, क्योंकि अनुकंपा का लाभ से हमें वंचित कर दिया गया है। एक बहुत अहम सवाल ये है कि अभी 5G जो टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये खबर है और ये कंफर्म है कि आप लोग का जो POS सिस्टम है वो अभी भी 2G से काम चल रहा है। ये मशीन हमारा 2G से ही संचालन होता है, जिसके कारण तो बहुत सारी समस्या आती है। नेटवर्क सर्वर का प्रॉब्लम है, जिसके कारण घंटों उपभोक्ताओं को 5 किलो अनाज के लिए अपना मजदूरी छोड़कर कंज्यूमर खड़ा रहता है। नेटवर्क सर्वर अंगूठा का मिलान नहीं होता है, तो हम खाद्यान्न देने से असमर्थ रहते हैं और उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित रहते हैं। खैर, ये जो अगस्त में जो आप 1 तारीख से बता रहे हैं कि आप लोग हड़ताल पर जाएंगे, तो उससे पहले कोई वार्ता का, कुछ नेगोशिएशन का स्कोप है कि नहीं? अगर राज्य सरकार के पास ने हमने अनुरोध पत्र दिया है, अगर हमारी सरकार हमसे वार्ता करती है, हमें आश्वासन देती है, हमारी समस्याओं पर विचार करेगी, तो हम हड़ताल नहीं करेंगे। चूँकि हमारा उद्देश्य है हमारा बकाया राशि प्राप्त करना, और डीलरों को जो अनुकंपा के लाभ से सरकार वंचित करती है, डीलरों को अनुकंपा का लाभ दिलाना। अगर अनुकंपा के लिए सरकार आश्वस्त करती है, तो हम जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखे हैं, वो कार्यक्रम को भी स्थगित करेंगे और हमारा बकाया कमीशन निर्गत कर देती है। और हमारा जो कमीशन में हमने डिमांड किया है, 1 रुपया कमीशन जो मिलता है उसको 3 रुपया दिया जाए। 1 नेशन 1 कार्ड 1 रेट, जो अन्य राज्यों में भी रेट है, वो रेट अगर हमको मिलेगा तो उससे हमारा परिवार का गुजारा चल सकता है। मतलब अगस्त में अब 2 कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। एक तो 1 अगस्त से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव कार्यक्रम भी है, ठीक है? तो अब हम ये सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आखिरी सवाल के तौर पर, क्या अगर बात बन जाती है तो किसी एक
बहुत सारी डिमांड है, उसमें से कोई एक मुद्दे पर अगर आपकी सहमति बनती है, जिसमें लोग फोकस कर रहे हैं कि अनुकंपा पर अगर बात बन जाती है, तो ये दोनों जो आपका जो चेतावनी है कि हम एक विधानसभा घेराव करेंगे, दूसरा हड़ताल पर जाएंगे, तो ये वापस हो सकता है? हाँ, अगर हमारी दो मुख्य मांगे हैं, सबसे मांग है कि हमारा बकाया कमीशन और कमीशन में बढ़ोतरी। इतनी बढ़ती हुई महंगाई में मात्र 1 रुपया किलो कमीशन में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। राज्य सरकार हमें आश्वस्त की है कि आपका कमीशन में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अब तक हमें कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की है। हमारा 3 रुपया किलो कमीशन, अनुकंपा और बकाया राशि, ये तीनों पर अगर सरकार सहमति देती है तो हम बायोमेट्रिक संचालन करेंगे और उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण करेंगे। अन्यथा 1 अगस्त से बायोमेट्रिक का संचालन बंद रहेगा। जी, तो आपने सुना किस तरह से एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर 3 प्रमुख मांगे हैं, अगर उन पर सहमति बन जाती है तो 1 अगस्त से प्रस्तावित जो हड़ताल है वो स्थगित हो सकती है, लेकिन इसके लिए खुद सरकार को, विभाग को, विभागीय मंत्री को इनिशिएटिव लेना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचेंगी और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।